नमस्कार, आपका स्वागत है धर्मस्थली चैनल पर। आइए शुरू करते हैं रामायण का छठा भाग, लंका कांड तृतीय अर्थात अंतिम अध्याय। कुछ ही समय में रावण अपने रथ पर सवार होकर अपनी सेना के साथ युद्ध के मैदान में चला आया। उसके कई अन्य योद्धा भी अपने रथों के साथ युद्ध के मैदान में आ गए। देखते ही देखते दोनों सेनाएं आमने सामने आ गईं और पलक झपकते ही दोनों ओर से बाणों की वर्षा होने लगी। क्रोध में लाल रावण वानर सेना पर टूट पड़ा और सैनिकों को जमीन पर पटकने लगा। उसकी 20 भुजाओं ने वानर सैनिकों पर बाणों की बौछार की और उनमें से अधिकांश वीरगति को प्राप्त हुए। कुछ समय तक युद्ध करने के बाद अब युद्ध राम जी और रावण के बीच होने लगा। राम जी ने रावण का वध करने के लिए कई बाण चलाए, लेकिन हर वार के बाद रावण का सर फिर उग गया। राम जी आश्चर्यचकित रह गए। तब विभीषण ने बताया कि रावण की कमजोरी उसकी नाभि है, उस पर वार करें। फिर विभीषण की सलाह पर राम जी ने रावण की नाभि पर अग्निमय बाणों से वार किया। नतीजा यह हुआ कि वहां मौजूद सारा अमृत सूख गया और एक तीर उसकी नाभि में जा लगा और रावण वही धराशाही हो गया। अपने भाई को मृत देखकर विभीषण शोक में डूब गए। राम जी ने उन्हें सांत्वना दी और अपने भाई का अंतिम संस्कार विधिवत तरीके से करने की सलाह दी। विभीषण ने लंका जाकर रावण का अंतिम संस्कार किया। अगले दिन राम जी ने लक्ष्मण एवं सभी मंत्रियों की सलाह पर विभीषण का राज्याभिषेक करने का फैसला किया। विभीषण के राज्याभिषेक के बाद राम जी ने सीता जी को सम्मान पूर्वक लाने के लिए हनुमान और अन्य मंत्रियों को भेजा। सीता जी को देखकर राम जी को बहुत प्रसन्नता हुई। उन्होंने कोमल स्वर में उनसे कहा, प्रिय, सभी परंपराओं का ध्यानपूर्वक पालन करते हुए मैंने दुश्मन को मारकर आपको उनकी कैद से छुड़ाया है। लेकिन कोई भी सम्माननीय व्यक्ति अपनी पत्नी को किसी अन्य व्यक्ति के घर में कुछ समय बीत जाने के बाद वापस स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए अब हमें फिर से अलग होना होगा। राम जी के शब्द सीता जी पर बिजली की तरह गिरे। अब सीता जी ने करुणा भरी आवाज में कहा, मैं कितनी बदनसीब हूं कि मेरा पति भी मेरी पवित्रता पर शक कर रहा है। तन, मन, वचन और कर्म से पवित्र सीता जी ने लक्ष्मण से कहा, धर्म के सिद्धांतों का पालन करते हुए कृपया अग्नि परीक्षा की तैयारी करें। सीता जी ने हाथ जोड़कर अग्निदेव से प्रार्थना की कि मेरा सम्मान आपके हाथों में है। हे भगवान, मुझे यह साबित करने में मदद करें। इतना कहकर सीता जी ने अग्नि में प्रवेश किया। सीता जी ने जैसे ही अग्नि में प्रवेश किया, आग स्वयं ही बुझ गई और अग्निदेवता प्रकट हुए और उन्होंने राम जी से कहा, आपकी पत्नी सीता उच्च शुद्धता की महिला हैं, वह विचार, कर्म और दृष्टि में भी पवित्र है, तो कृपया उन्हें स्वीकार करें। ऐसा कहकर अग्निदेव अंतर्ध्यान हो गए। परीक्षा के बाद राम जी सीता जी की ओर बढ़े और पछताते हुए स्वर में कहा, प्रिय, मैंने आपकी शुद्धता पर कभी संदेह नहीं किया, लेकिन अगर किसी और ने इस तरह का संदेह उठाया होता
तो यह मेरे लिए और आपके लिए भी असहनीय होता। तो यह परीक्षा आवश्यक थी। तब राम जी ने सीता जी का हाथ अपने हाथ में लिया और चले गए। सीता जी ने भी दुखों। अगर आपको यह प्रस्तुति पसंद आ रही है तो कृपया सब्सक्राइब बटन दबा दें और साथ ही ऐसे और भी वीडियोस के लिए बेल आइकन को भी दबा दें। को त्याग दिया और अपने पति के साथ चल दी। अब राम जी ने वापस लौटने का निर्णय लिया। वे हमेशा भरत के बारे में सोचते रहें, जो उनकी वापसी का आतुरता से इंतजार कर रहे होंगे। भरत एक राजा के कर्तव्यों का पालन कर रहा है, लेकिन एक साधु के रूप में। मुझे अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। तब विभीषण ने एक हवाई वाहन भेजा। उसमें राम, लक्ष्मण और सीता को बैठाकर वे अयोध्या की ओर चल पड़े। इधर अयोध्या में भरत अपनी उंगलियों पर राम के वनवास के दिन गिन रहे थे। वनवास काल का एक ही दिन शेष रह गया था। उन्होंने अपने आप से कहा, बस एक दिन बाकी है, लेकिन मेरे भाई राम की कोई खबर अब तक मुझ तक नहीं पहुंची। तभी हनुमान प्रकट हुए और उन्हें भगवान श्री राम के आगमन की सूचना दी। राम जी के आगमन की खबर पाकर भरत बहुत खुश हुए। उन्होंने इस बारे में महल में सभी को खबर भेजी। अयोध्या वासियों को भी इसकी जानकारी दी गई। पूरे शहर में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग अपने राजकुमार के वापस आने की तैयारी करने लगे। अयोध्या शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया। जैसे ही राम जी ने अयोध्या की भूमि पर कदम रखा, स्वागत के लिए तैयार अन्य लोगों के साथ भरत को देखकर राम की आंखों से आंसू छलक पड़े। भरत अपने भाई के चरणों में लेट गए और राम ने उन्हें प्यार से गले लगाया। दोनों भाई खुशी के आंसू बहा रहे थे। शत्रुघ्न और लक्ष्मण ने भी एक दूसरे को गले लगाया। राम जी के अयोध्या पहुंचने पर ऋषि वशिष्ठ ने सभी दरबारियों की एक बैठक बुलाई, जिसमें विद्वान ब्राह्मणों से भी परामर्श लिया गया। उन्होंने कहा, यह शुभ अवसर है। हमारे राम अपने 14 साल के वनवास के बाद सुरक्षित और स्वस्थ लौट आए हैं। यह सुनकर सभी लोगों ने एक स्वर में कहा, इस शुभ मुहूर्त में देरी करना ठीक नहीं है। राज्याभिषेक की तैयारी शुरू की जाए। तब ऋषि वशिष्ठ के निर्देशानुसार राम जी, सीता जी और लक्ष्मण ने अपने वन वस्त्र उतार दिए और शाही वस्त्र धारण किया। तब राम जी को सिंहासन पर विराजमान किया गया और उनका राज्याभिषेक विधिपूर्वक किया गया। फिर राम जी ने वानर और अपने साथियों को संबोधित किया और कहा, आप सभी ने मेरी बहुत सेवा की है। आप सब सिर्फ मेरे लिए अपने परिवार से दूर हो। इतना ही नहीं, आपने मेरे लिए अपनी सुख सुविधाओं को भी त्याग कर दिया है। मैं आप सभी का अत्यंत आभारी हूँ। आप कब तक ऐसे ही मेरी सेवा करते रहेंगे? कृपया अपने स्थानों पर लौटें और अपने परिवारों और समाज के लोगों के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। इन शब्दों को सुनकर सभी वानर भावुक हो उठे। भावुकता के कारण उनके होठों से कोई शब्द नहीं निकल पा रहा था। तब राम जी ने उन्हें सांसारिक जीवन का उपदेश दिया और उनमें से प्रत्येक पर बहुमूल्य उपहारों की वर्षा करते हुए उन्हें पूरे सम्मान के साथ विदा किया। आज के लिए बस इतना ही।
इसी प्रकार के ज्ञानवर्धक एवं रोचक वीडियोस के लिए हमसे जुड़े रहें।